तो किसी ने मेरे से प्रश्न किया, पर प्रभु जी महाभारत को लिखने के बाद भी व्यासदेव संतुष्ट नहीं हुए। भागवतम में पढ़ते हैं, ठीक है ना, सारे पुराणों को पढ़ने के बाद भी, ठीक है, व्यासदेव संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए भागवतम को पढ़ना चाहिए, गीता को पढ़ना चाहिए, महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न है, ये भक्तों का प्रश्न है, ये भी उठा लेते हैं, ठीक है ना। हाँ सही बात है, गीता महान है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, भागवत महान है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। पर प्रश्न उठता है तो क्या महाभारत ये सब पुस्तक को जला देना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए पुराणों को, ये प्रश्न उठता है ना। देखो व्यासदेव की ये असंतुष्टि क्यों हुई, क्योंकि व्यासदेव किसके बारे में वर्णन करने जा रहे हैं, कृष्ण के बारे में। आप देखोगे यहाँ पे भी कृष्ण का वर्णन किया है। अरे कृष्ण अनलिमिटेड है, उन अनलिमिटेड को कोई कितना भी वर्णन करे क्या कभी सेटिस्फाई होगा? ये कारण था वो अनसेटिस्फाई होने का। आप समझने का बात करो, ये चीज स्वयं बलदेव विद्याभूषण ने लिखा है। बलदेव विद्याभूषण आचार्य कहते हैं कि ये व्यासदेव का प्रॉब्लम नहीं, या मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए व्यासदेव ने कुछ गलत लिख दिया। आप अन्य पुराण पढ़ोगे और अन्य पुस्तकों या ग्रंथों को पढ़ोगे श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तक के बाद, क्योंकि वो बेस बनाता है, तो आपको पता चलेगा ये व्यासदेव की महानता है, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ लोग पीएचडी का कोर्स नहीं ले पाएंगे, इसलिए उनको कहानी के रूप में महाभारत देना पड़ता है। ठीक है, और भगवान इतने अनलिमिटेड है कि वो, अरे भगवान ही खुद टेस्ट, मतलब भगवान ही सोचो क्यों श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुआ, क्योंकि महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। कृष्ण सोचते हैं कि अरे स्वयं राधा रानी मेरे से इतना प्रेम क्यों करती है, उसको जानने के लिए महाप्रभु प्रकट होते हैं। और यही पहला ही श्लोक में क्या बोलते हैं कृष्णदास कबीरा, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिरल्लाधनी शक्तिरक्षमा। राधा कृष्ण के प्रणय को समझने के लिए, उसके प्रणय मतलब कि प्रेम को समझने के लिए कि राधा रानी इतना कृष्ण से प्रेम क्यों करती है, वही चैतन्य महाप्रभु उसी आस्वादन लेने के लिए आए। तो जब भगवान अपने को समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो अनलिमिटेड है, वो एक्सपैंड करते रहते हैं, एक्सपैंड। जैसे किसी ने एक बार पूछ दिया प्रभुपाद जी से, स्वामी जी आप कहते हैं कि कृष्ण भगवान है, हम आपके कृष्ण भगवान को चैलेंज करते हैं, क्या वो ऐसा कोई पर्वत बना सकते हैं जो कि वो उठा नहीं सकते? अभी देखो ये बहुत ही, इन लोग को बहुत चालू लोग होते हैं, इन लोग को बस फंसाना होता है, ठीक है ना। अभी आप बोलोगे पर्वत बना सकते हैं जो उठा नहीं सकते हैं, तो यानी भगवान के पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है नहीं उठाने का। और अगर आप कहोगे ऐसा कोई चीज बना नहीं सकते, तो आप कहोगे यानी भगवान कुछ ऐसा बना नहीं सकते। देख लो दोनों तरफ से, पट भी उनका चित्त भी उनका सारा। तो ये लोग दिमाग इसी में लगाते रहते हैं कि भगवान को कैसे हम कमजोर दिखाएं। तो श्रील प्रभुपाद जी हमारे इनसे भी 10 आगे निकले, ठीक है। वो बोलते हैं सुनो, कृष्ण जो है ना पर्वत को बना भी सकते हैं जो वो उठा नहीं सकते, लेकिन अगले ही क्षण वो उठा भी लेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान एक्सपेंड करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो ये कारण है। नहीं तो भागवत महान है, क्योंकि भागवत महान क्यों है, लेकिन भागवत क्या है, वो रसास्वादन है, वो रस वाला है। वहां पे आप ये क्वेश्चन लॉजिक मत डालना कि प्रहलाद महाराज अग्नि में कूद गए और हम भी अग्नि में कूदेंगे तो हमको भी कुछ नहीं होगा। आप अग्नि में क्या, एक चिंगारी लीजिएगा, हाथ में जलाइएगा, देखिएगा क्या होता है। वहां पे कहने का मतलब ये है कि प्रहलाद महाराज की इतनी महानता है, वहां पे रस का आस्वादन लो, वहां पे मैनेजमेंट और ये सब मत निकालो, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना। वो सिर्फ रस का, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया, रात को दूध पीने के वक्त कृष्ण पुस्तक पढ़ो और सो जाओ, ठीक है। तो भागवतम रस का आस्वादन लेने के लिए है। भागवतम में भगवान और भक्त की महानता है, भगवान और भक्त के बीच में प्रेम है, उस चीज का रस लेने का आस्वादन है। चैतन्य चरितामृत तो उससे भी ऊपर है, उसमें तो सिर्फ भक्तों के बीच में कैसा संग होता है उसका रस का आस्वादन लेना। वहां पे आप ये नहीं बोल सकते अरे वो भक्त को इतना ही क्यों दिया, उसको करेला क्यों दिया, उसको रबड़ी क्यों दिया। भाई उसमें इतना वर्णन नहीं है, क्योंकि उस भक्त को पता है कि इसको करेला चाहिए, इसको रबड़ी चाहिए, इसको ये चाहिए। हम क्या करते हैं, जिसको रबड़ी चाहिए उसको करेला दे देते हैं, जिसको करेला चाहिए उसको रबड़ी दे देते हैं। अब फिर क्या होता है, हमारे बीच में घमासान होने लग जाता है। तो ये चीज होता है। और महाभारत ये सब चीज क्या है, ये आपको बताता है। महाभारत क्या बताता है,
वैल्यूज बताता है, स्किल्स बताता है, लाइफ में कैसे जीना है, क्या करना है इस भौतिक जगत में। ये महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ भी बताते हैं। और प्रॉब्लम क्या होता है हमारे साथ, हम क्योंकि ये सब मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, 1 और 0, या तो ये लेंगे या तो ये, क्योंकि आजकल हर चीज कंप्यूटर से चलता है। कंप्यूटर में क्या होता है, 2 ही नंबर होता है, बाइनरी नंबर 1 और 0। तो या तो 1 लेते हैं या तो 0 लेते हैं। तो हमको लगता है या तो ये पक्ष में लेंगे या तो ये पक्ष में लेंगे, या तो अगर लेंगे तो सिर्फ गीता भागवत और सबको 0 कर देंगे। ऐसा नहीं होता है, ये सब चीज समन्वय होता है। इसीलिए आप देखते हो कि भगवान, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि अरे कृष्ण का ही बस पूजा करना चाहिए, कृष्ण का पूजा करना ही चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देवी देवताओं का हम अनादर करें, क्योंकि वो भी वैष्णव है। जैसे आप दूसरे वैष्णव का सम्मान करते हो, वैष्णव उसका भी सम्मान करना चाहिए। आप स्वयं देखो, श्री चैतन्य महाप्रभु जब भी जाते थे कोई भी मंदिर, मान लो शिव जी का बहुत मंदिर भुवनेश्वर में, तो वो प्रणाम करते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने आचरण से सिखाते थे क्या, इनका सम्मान करना चाहिए, वैष्णव नाम यथा संभव। तो ये कारण है। तो